गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लर्न इंग्लिश विद सीरियल ये इंग्लिश जो है इस सीरियल से लर्न करना सीखेंगे। कुछ मूवीज़ के सबटाइटल से हम लर्निंग सीखते हैं, वैसे ही हम सीरियल्स से सीखेंगे। एंड ये सीरियल जो है ये पंडिया स्टोर है। एंड आई नो कि इंडिया में बहुत सारे फैंस हैं जो सीरियल को पसंद करते हैं, जो शिवी को पसंद करते हैं एंड उनके वीडियोस देखते हैं। ठीक है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, डिवोर्स सीक्वेंस है, जहाँ इनकी फाइटिंग हो रही होती है, डिवोर्स लास्ट डिवोर्स के लिए गए होते हैं। सो ये वो सीक्वेंस चल रहा है। एंड देन वहाँ की काउंसलर कहती हैं, ओ गॉड यू गाइज आर फाइटिंग सो मच इन फ्रंट ऑफ मी। तुम दोनों मेरे सामने कितना लड़ रहे हो। सो हम ऐसे कैसे, हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ओ गॉड यू गाइज आर फाइटिंग सो मच इन फ्रंट ऑफ मी। काउंसलर कहती हैं कि आप लोग मेरे सामने इतना लड़ रहे हैं तो घर में कितना लड़ते होंगे। सो इसको कैसे कहेंगे? घर में कितना करते होंगे। सो वॉट यू मस्ट बी डूइंग एट होम, वॉट यू मस्ट बी डूइंग एट होम। एंड फिर शिवी कहती है, यानी कि रावी कहती है, मैडम दिस गाय इज सो शेमलेस। ये बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना कि इसमें शर्म है ही नहीं। दिस गाय इज सो शेमलेस एंड बट ही गैदरिंग किसेस फ्रॉम अदर गर्ल्स। बट लेकिन वो और लड़कियों के साथ किस कर सकता है, और लड़कियों को किस कर सकता है। ठीक है, सो वो ऐसे लड़ाई चल रही होती है। फिर वो कहती है दैट वी आरंट इवन डिवोर्स येट। अभी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है। वी आरंट इवन डिवोर्स येट। इसे कभी ऐसा कहेंगे कि इसे कभी ऐसा लगता नहीं है कि दूसरों को बुरा लग सकता है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ही डिड नॉट इवन थिंक दैट समवन कुड फील बैड। ही डिड नॉट इवन थिंक दैट समवन कुड फील बैड, ऐसा रावी कहती है। फिर वो कहती हैं एंड ही वॉन्ट्स टू प्ले डांडिया विद हर। वो उसके साथ खेलना चाहता है डांडिया, मतलब उस टाइम वो डांडिया का सीक्वेंस चल रहा था। एंड वो कहती है उससे, उसको डांडिया, शिवा और दिशा डांडिया कर रहे होते हैं। तो रावी कहती है ही वॉन्ट्स टू प्ले डांडिया विद हर। उसको अच्छा लगता है उसके साथ डांडिया करना। फिर वो मैम से कहते हैं कि उसको उसके पैरों पे हल्दी लगानी है, तेल लगाना है हल्दी पर। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉन्ट्स टू मसाज हर फूट विद टर्मरिक ऑयल। हल्दी वाले ऑयल से उसको तेल लगाना जब उसको चोट लग जाती है। दैन ये उसका सीक्वेंस है। एंड ही वॉन्ट्स टू मसाज हर फूट विद टर्मरिक ऑयल। ये तो कुछ भी नहीं है मैडम। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग हर होम इन एन ऑटो रिक्शा राइड। और वो उसको फिर वो कहती है कि वो उसको, मतलब इस इंग्लिश का मीनिंग है कि वो उसको रिक्शा में बिठा कर उसको घर लेके आया। एंड इवन ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग हर होम इन एन ऑटो रिक्शा राइड। तभी शिवा कहता है व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या? फिर वो कहता है डिडंट आई टीच यू टू राइड अ बाइक। क्या मैंने तुझे बाइक का चलाना नहीं सिखाया? फिर वो शिवा उससे कहता है, रावी से, डिडंट आई टीच यू टू राइड अ बाइक। क्या मैंने तुझे बाइक चलाना नहीं सिखाया? तभी रावी कहती है सो आई एम योर वाइफ, हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट गर्ल। वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारा उससे क्या रिलेशन। सो उसको अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो यही कहेंगे सो आई एम योर वाइफ, हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट गर्ल। और ये कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग होती है। दैट फिर रावी कहती है कि वो लड़की बस 2 घर छोड़ के रहती है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मैडम शी लिव्स जस्ट 2 हाउस अपार्ट। मैडम शी लिव्स जस्ट 2 हाउसेस अपार्ट। वो कहती है बट स्टिल ही वुड गो टू ड्रॉप हर होम। पर वो, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ने जाता है। शिवा को कह रही होती है कि पर फिर भी वो उसे छोड़ने जाता है, बट स्टिल ही वुड गो टू ड्रॉप हर होम। एंड फिर शिवा रावी से कह रहा होता है एज इफ़ योर आंट्स हाउसेज इन कन्याकुमारी राइट। तो कहता है कि तेरी मौसी का घर तो कन्याकुमारी में है ना, जैसे तो हम इसको कैसे कहेंगे? एज इफ़ योर आंट हाउस इज़ इन कन्याकुमारी राइट। He said, I have never dropped you home. क्या मैंने तुझे कभी घर नहीं छोड़ा? I have never dropped you home. So अगर हम ऐसे किसी को कहेंगे क्या मैंने तुझे कभी घर नहीं छोड़ा, तो इसको कहेंगे I have never dropped you home. एंड पे शिवा कहता है I have taken you for bike ride so many times. Yes, so
पता है ना तुझे कि मैंने तुझे कितनी बार बाइक पे छोड़ा है, कितनी बार बाइक पे घुमाया है। सो अगर इसको इंग्लिश में हम यही कहेंगे कि आई हैव टेकन यू फॉर बाइक राइड सो मैनी टाइम्स। यस, so then Ravi replied, so why are you saying it as if you didn't a favor on me? तुम ऐसा कैसे कह रहे हो कि तुम मेरे पे फेवर कर रहे हो, कि तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो क्या? तो देन रावी शिवा से कहती है, so why are you saying it as if you did a favor on me? क्या तुम मुझ पे फेवर कर रहे थे? एंड देन शिवा रिप्लाई करता है मैम को, देन आई बॉट हर टू द कोड विद मी, आस्क हर, कि आज भी मैं इसे अपनी बाइक पे लेके आया हूँ, मैं इसे लेके आया हूँ। एंड आई बॉट हर टू द कोर्ट विद मी, आस्क हर, इससे पूछो इससे। अभी रिप्लाई करती है, आई एम योर वाइफ, वी आर ऑल्सो रिलेटिव, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और हम दोनों का एक रिलेशन है। आई एम योर वाइफ, वी आर ऑल्सो रिलेटिव्स। शी said that we know each other since childhood, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। we know each other since childhood, ऐसे said to शिवा, कि वो उसको कहती है since when you have known that girl, क्या तुम उसे बचपन से जानते हो, कि तुम उसे बहुत जानते हो क्या? since when you have know that girl, हाउ लॉन्ग हैव यू नो हर, क्या तुम उसे कितने टाइम से जानते हो? हाउ लॉन्ग हैव यू नो हर, अगर हमें किसी को कहना हो कि तुम उसे कितने टाइम से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नो हर या नो हिम, वट एवर ही एंड शी, हम कुछ भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। वो फिर कहती है कि इसने कभी मेरे लिए धुले हुए कपड़े तक नहीं पहने हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, एंड मैडम फॉर मी ही हैज़ नेवर इवन वॉर्न फ्रेश क्लोथ्स फॉर मी, मैडम फॉर मी ही हैज़ नेवर never even worn fresh clothes for me. She said within 2 days he wore proper clothes, उसने 2 दिन के अंदर इतने अच्छे बढ़िया कपड़े पहन लिए हैं। within 2 days wore proper clothes and become a gentleman, you did that or not, tell her। और वो एकदम से जेंटलमैन टाइप बन गया। और बताओ तुमने ऐसा करा कि नहीं, बताओ उन्हें, मैडम को, काउंसलर को खैरी होती है वो, कि बताओ इन्हें। एंड बिकम अ जेंटलमैन, यू डिडंट और नॉट, कहती है कि तुमने मुझे आज तक अपने गाल तक भी इतने प्यार से टच करने नहीं दिए। यू नेवर इवन लेट मी टच योर चीज लविंगली अंटिल टुडे, यू नेवर इवन लेट मी टच योर चीज लविंगली अंटिल टुडे। फिर शिवा कहता है, हाउ डज़ दैट मैटर टू यू रावी, कि तुम्हें इससे क्या, हाउ डज़ दैट मैटर टू यू रावी, हाउ डज़ दैट मैटर टू यू रावी। एंड फिर वो कहती है, यू कीप रनिंग अवे फ्रॉम मी कॉलिंग मी अ लिजर्ड, कि तुम मुझसे दूर भागते रहते हो और मुझे लिजर्ड बुलाते रहते हो। और यू कीप रनिंग अवे फ्रॉम मी कॉलिंग मी अ लिजर्ड। फिर उसके रिप्लाई में शिवा कहता है, हैव यू फॉरगेटन वॉट यू डिड, तुम क्या भूल गई हो तुमने क्या किया था? एंड हैव यू फॉरगेटन वॉट यू डिड, मंदिर से लौट रहे थे तो when we were returning from home from the Somnath temple, when we were returning from the Somnath temple, ये शिवा की लाइन है। यू स्लैप्ड मी सो हार्ड, तुमने मेरे को कितनी तेजी से थप्पड़ मारा था। यू स्लैप्ड मी सो हार्ड, ये शिवा रावी से कहता है। अमेजिंग। एंड वो उससे मैम से कहता है, लुक केयरफुली हर फिंगरप्रिंट मस्ट बी स्टिल देयर, अगर आप ध्यान से देखिए इसके मारे हुए उंगलियों के निशान मेरे अभी भी गाल पर होंगे। लुक केयरफुली हर फिंगरप्रिंट्स मस्ट बी स्टिल देयर। रावी कहती है, रियली, सो ऑल्सो टेल हर द रीज़न वाई आई स्लैप्ड यू, तुम उन्हें ये भी बताना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। सो ऑल्सो टेल हर द रीज़न वाई आई स्लैप्ड यू। मैडम आई हैव फ्यू मेल फ्रेंड्स हु वर टॉकिंग टू मी, मेरे कुछ मेल दोस्त हैं, यानी कि कुछ मेल फ्रेंड्स हैं जो मुझसे बात कर रहे थे। एंड तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, मैडम आई हैड फ्यू मेल फ्रेंड्स हु वर टॉकिंग टू मी। एंड फिर रावी कहती है, एंड ही बीट दैम अप एंड ही ऑल्सो क्वेश्चनड माई कैरेक्टर, उसने उन्हें मारा और मेरे कैरेक्टर पर शक किया। एंड ही बीट दैम अप एंड ही ऑल्सो क्वेश्चनड माई कैरेक्टर। फिर रावी शिवा से कहते हैं, यू नो मी सिंस चाइल्डहुड राइट, तुम मुझे बचपन से जानते हो ना। यू नो मी सिंस चाइल्डहुड राइट। सो रावी कहती है, सो वाई डिड यू डाउट ऑन मी, कि तुमने मुझ पर कैसे शक किया शिवा। एंड फिर मैम कहती है, माई हेड इज़ स्पाइनिंग। एंड फिर शिवा रावी से कहता है, यू विन एंड आई लॉस, ओके, तुम जीती मैं हारा, ओके, ऐसे कहता है शिवा रावी से।
शिवा मैम से कहता है कि हम एक नदी के किनारे हम दोनों, मैडम वी आर टू बैंक ऑफ रिवर, मैडम वी आर टू बैंक ऑफ अ रिवर, कैन नेवर मीट, हम कभी नहीं मिल सकते, वी कैन नेवर मीट। रावी कहती है मैम से ही इज़ राइट मैडम, वी कैन नेवर बी टुगेदर, कि हम कभी एक साथ नहीं हो सकते, ही इज़ राइट मैडम, वी कैन नेवर बी टुगेदर। शिवा कहता है फिनिश दिस फॉर्मेलिटी एंड फ्री अस, और आप इस फॉर्मेलिटीज़ को ख़त्म कर दीजिए और हमें फ्री कर दीजिए। एंड सो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है दोनों की। एंड अब डिसीजन मैम का होता है जो लेती होती हैं वो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको मज़ा होगा आया तो कमेंट्स भी करिएगा और बताइएगा कि आपको शिवी कैसे लगते हैं, #शिवी।